जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज अभी मैंने बेबी को बेड पे लिटा दिया है और पता नहीं क्यों कैमरा में ऐसा लग रहा है ना जैसे मैंने बेबी को एकदम किनारे साइड पे लिटाया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। मैं एकदम से अंदर साइड में लिटाई हूँ, बट पता नहीं क्यों कैमरा में ऐसा लग रहा है। आप लोग चिंता करोगे इसीलिए मैंने बता दिया और आप लोग फिर सोचोगे कि रवीना कितना बड़ा लापरवाही करती है, बट मैंने लापरवाही नहीं किया है। मैं ध्यान रख रही हूँ बेबी का। और जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल से समझ ही गए हो कि आज कौन सा व्लॉग लेके आई हुई हूँ मैं। तो जी हाँ, आज मैं पैकिंग वाली व्लॉग लेके आई हूँ। अब मेरी पैकिंग हो रही है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अब मायके से मेरी विदाई होने वाली है और समझ जाइए कि अब ना मतलब 1-2 दिन भी नहीं बचे हैं, बस अब निकलना ही है यहाँ से। तो मैंने सोचा क्यों ना पैकिंग कर लूँ। अभी मैं अनपैकिंग कर रही हूँ, पैकिंग नहीं कर रही हूँ, अनपैकिंग कर रही हूँ क्योंकि पता है आप लोग को कि मैं भैया की शादी में आई थी। कब आई थी मैं? 2022 में नवंबर में। हाँ, नवंबर में आई थी मैं और अभी तक 2021 में आई थी ना। हाँ, 2021 में नवंबर में आई थी मैं और फिर 2022 में रही और अभी तो 2023 चल रहा है। तो मतलब पूरे 1.5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए, अपने मायके में रहते हुए। पहले तो भैया की शादी थी तो भैया की शादी अटेंड किया मैंने, उसके बाद फिर मेरी प्रेगनेंसी हो गई, बेबी पेट में थी तो फिर उसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा क्योंकि डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था। तो काम वाम कुछ करना नहीं था, तो इस वजह से मम्मी ने ससुराल जाने ही नहीं दिया मुझे। और उसके बाद हमारी बेबी हो गई तो इसी वजह से इतना लंबा टाइम रह गई मैं। पता है मैं कोई भी काम करने चलती हूँ ना, पता नहीं क्यों लाइट ही चली जाती है। ऐसे दिन भर लाइट रहेगा लेकिन कोई काम करने चलूँगी ना लाइट चली जाती है। बट लाइट जाना है तो जाए, लेकिन मैं अपना काम निपटा के ही रहूँगी क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और अब मैं लापरवाही करूँगी ना तो फिर एक ही बार हड़बड़ हड़बड़ हो जाएगा और फिर गड़बड़ भी होती है, हड़बड़ में गड़बड़। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अंधेरे में भी काम करूँगी, लेकिन फिर लाइट को भी मेरे से हार माननी पड़ी और फिर जल्दी से ही लाइट आ गया। तो मैं वापस से लग चुकी हूँ अपने काम में। और पहले मैं जितनी भी मेरे पास साड़ी वगैरह हैं, जो भी सूट्स वगैरह हैं, मतलब जो भी सामान है सबको अनपैकिंग करी हूँ। जितने भी मेरे पास ट्रॉलीज है ना, सब में से निकाल निकाल के रख रही हूँ यहाँ पे पलंग पे। यहीं पे हमारी बेबी भी लेटी हुई है, खेल रही है। सारे सामान को जितने भी मेरे पास ड्रेसेस हैं सबको निकाल के यहाँ पलंग पे रख दूँगी। उसके बाद जब जो भी ट्रॉली सब है सबको धोऊँगी, धुलवाऊँगी मम्मी से और चांदनी से। तो सारे सामान को यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। भैया की शादी में आई थी, इस वजह से शादी के लिए भी ड्रेस लेके आई थी और फिर 1.5 साल यहाँ रह गई तो कभी कभी कुछ कुछ शॉपिंग भी हो गई। इस वजह से बहुत सारे ड्रेसेस हो गए हैं मेरे पास। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरे पलंग पे ये सब मेरे कपड़े हैं। और पता है समझ में नहीं आ रहा है ना कि कहाँ से पैकिंग शुरू करूँगी। अभी तो अनपैकिंग की हूँ सिर्फ, फिर पैकिंग भी करना है, बहुत मेहनत लगने वाला है। तो सारे मेरे पास जो भी सामान थे, मतलब जो भी ट्रॉलीज थे, सबका अनपैकिंग करने के बाद अभी मैं बेबी को लेके गोदी ले जा रही हूँ थोड़ा सा खिलाने के लिए, क्योंकि बेबी इतने लंबे टाइम तक यहाँ पे आराम से लेट के खेलती रह गई और मैंने अनपैकिंग कर लिया अपने सामानों का। यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए क्योंकि बेबी को हमेशा मम्मा की गोदी चाहिए होता है। बट यहीं पर इसीलिए मैंने बेबी को रखा था ताकि रोए ना, ये मुझे सामने देखे तो एकदम खेलते रहे आराम से। और ये देखिए हमारा 3 ट्रॉली। एक ट्रॉली ये जो रेड वाला देख रहे हो आप लोग, ये ख़राब था तो यही बनवाया था मैंने। और ये जो ब्लू वाला देख रहे हो ये चांदनी का ट्रॉली है और इधर छोटा वाला ये भी मेरा है। और फिर अगला दिन हो चुका है अभी, नेक्स्ट डे। और पता है क्या हुआ, मैं सोची थी कि तीनों ट्रॉलीज को खुद से धोऊंगी सुबह में, बट मैं जैसे ही सो के उठी मैंने देखा छत पे आई तो कि मम्मी और चांदनी लगी हुई हैं इसको धोने में। मैंने कहा मम्मी और चांदनी मैं खुद धो लेती, बट मम्मी कह रही नहीं अभी ज़्यादा पानी पानी नहीं करो, नहीं तो बेबी की तबीयत ख़राब हो जाएगी अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई तो इसीलिए मम्मी और चांदनी ही धो रही हैं। और छत पे ही धो रही हैं क्योंकि यहीं पे मोटर का पाइप वाला पानी आ जाता है ना तो आराम से धुल जाएगा यहीं पे, और यहीं पे डाल देंगे सूखने के लिए। और अभी मैं छत पर से गली में देख रही थी तो ये देखिए हमारी छुटकू बेबी, हमारी शनिका बेबी अपने मामा जी के गोदी में कैसे खेल रही है। चंदन इससे बातें कर रहा है ना तो हंस हंस के रिप्लाई कर रही है। अब हमारी बेबी ना आप बात करोगे ना तो हंस हंस के रिप्लाई करती है। और मम्मी बोल रही थी कि जब हम लोग का बातों का रिप्लाई करने लगी, हंसने लगी तो जा रही है अपने घर। मम्मी पापा को तो अभी भी मुझे भेजने का मन नहीं और बेबी को भी। तो यहाँ पे हमारे तीनों ट्रॉलीज को मम्मी और चांदनी ने मिलके धो दिया है। ये अच्छे से सूख जाए प्रॉपर एकदम अच्छे से, मुझे लग रहा है 2 दिन तो लग जाएगा सूखने में, क्योंकि ठंडी के दिन में मैंने धोया था तो लगभग 3 दिन लग गए थे, लेकिन अभी गर्मी है तो मैं भी 2 दिन लग जाएगा अच्छे से सूख जाए। और पता है क्या हुआ, फिर शाम में मैं आईना देखने के लिए कि सूखा है कि नहीं, तो ये तो एकदम पूरा अच्छे से सूख गया है एक ही दिन में। मतलब आज ही सुबह में मम्मी और चांदनी मिल के धोई है इसको और आज ही एकदम सूख गया अच्छे से। और ये वाला ट्रॉली थोड़ा सा डैमेज हो गया है, मैंने बनवा के लाया था बट फिर भी प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से नहीं बन पाया है, लेकिन चलो ठीक है क्योंकि बहुत सारे सामान है तो उसको पैक भी तो करना है, बहुत सारे बैग भी तो चाहिए।
और ये चांदनी वाला ट्रॉली, ये चांदी का ट्रॉली मैं बार बार बोलती हूँ, चांदी मुझसे बोल रही थी दीदी ये मम्मी का ट्रॉली है, मेरा नहीं है। और ये छोटा वाला ट्रॉली जो कि मेरे ससुराल से मिला था मेरी शादी में। तो तीनों ट्रॉलीज को मम्मी और चांदी ने मिल के धो दिया, तो सूख गया ये धूप में अच्छे से। और अब मैं करूँगी पैकिंग। अब आज तो नहीं करूँगी क्योंकि अब आज शाम हो गई है, तो कल ही कर पाऊँगी। तो बस आज इसको ले जाके अभी नीचे रूम में रख दूँगी। और अभी हो चुकी है नेक्स्ट डे, मतलब सोचिए 3 दिन लगे हैं मुझे पैकिंग करने में, और आज मैं करने वाली हूँ पैकिंग। क्योंकि ना अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है लापरवाही करने का, और पैकिंग करने में ही मैंने 3 दिन लगा दिया। तो अभी मम्मी भी मेरा हेल्प कर रही है, साइड में मम्मी भी खड़ी है। सोना को गोदी में लेके बार बार मम्मी आ रही हैं जा रही हैं, और जो भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत हो रही है तो मैं मम्मी से बोलो मम्मी ये ला दो वो ला दो, तो मम्मी ला के मुझे दे रही हैं। और बस इसी तरह से कुछ पैकिंग हो रही है। इतने सामान है ना, इतने सामान है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ पे ख़त्म करूँ। मतलब आप लंबे टाइम तक कहीं भी रह जाते हो ना, तो समझ जाइए कि आपका पूरा मतलब घर परिवार जीवन ही बन जाता है वहीं पे। तो फिर जो भी चीज़ें होती है आप अपने ज़रूरत की सब तो वहीं पे रहता है ना। तो इसी वजह से बहुत सामान हो गए हैं मेरे। क्या क्या बोल रही हूँ ना, मतलब वॉइस ओवर में मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बोल जाती हूँ, तो माफ़ कीजिएगा अगर आप लोग को कुछ गलत लग रहा होगा तो यही सब है कि अभी पैकिंग चल रही है। बस मम्मी को तो अभी भी मुझे भेजने का मन नहीं है। सोना को देखिए अपनी दादी की गोदी में खेल रही है। और सच बताऊँ ना तो पैकिंग करते हुए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ। अभी तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब जाने लगूँगी ना तब समझ में आएगा, तब बहुत रोना आता है। और फिर चली जाऊँगी और वहाँ ससुराल में रहने लगूँगी ना तो और ज़्यादा समझ में आएगा और रोना आएगा। क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक कहीं भी रह जाते हो ना तो आपका पूरा लाइफ़स्टाइल सब चीज़ चेंज हो जाती है। और फिर जाओगे दूसरे जगह पे तो थोड़ा दिक्कत तो लगता ही है। लेकिन ये है कि किसी न किसी दिन तो ससुराल जाना ही था, और भगवान की कृपा से मतलब मैं इमोशनल तो हूँ, थोड़ा सा दुखी भी हूँ। अभी मायके से विदाई होने वाली है, पैकिंग कर रही हूँ, जाने वाली हूँ। बट सच बताऊँ ना तो शादी के बाद मतलब अभी इस बार मेरी शादी को 6 साल हो जाएंगे, और 6 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं पैकिंग कर रही हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं दुखी नहीं हूँ। इस बार मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मेरी गोदी में इस बार बेबी भी है। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ अपने ससुराल, इस बार मैं अपनी बेबी को गोदी लेके जा रही हूँ ससुराल। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस बार पैकिंग सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ मैं, इस बार पैकिंग बेबी के लिए ही कर रही हूँ। 3 ट्रॉली है मेरे पास, तो 2 ट्रॉली में तो मेरी ही सामान की पैकिंग होगी, और 1 ट्रॉली में मैं बेबी के सामानों की पैकिंग करूँगी। तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग को भी दिल से बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया था। और भगवान जी को भी बहुत बहुत थैंक यू कि भगवान जी ने इतना प्यारा, इतनी क्यूट सी बेबी दी है मुझे कि मैं अब ससुराल जा रही हूँ तो वहाँ पे मुझे अकेलापन बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में भी बोलते हैं कि रवीना आप टेंशन मत लो, आप ससुराल जाओगी तो तुमको बिल्कुल भी अकेलापन फ़ील नहीं होगा। अब तुम्हारी बेबी भी है तुम्हारे पास। पता है अभी मम्मी आ रही हैं बार बार, भाभी आ रही हैं बार बार, पर्दा के पीछे से देख रही हैं। मैं भाभी को मना करती हूँ कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, भाभी मत आइएगा। अदरवाइज़ भाभी हमेशा यहीं पे रहती हैं, लेकिन वीडियो शूट होने लगता है तो मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि भाभी को वीडियो में आना अलाउ नहीं है भैया की तरफ से, इस वजह से। तो बस मैं यही सोच रही थी कि भगवान की कृपा से इतना सब कुछ हो पाया। मम्मी का शुरू से ही यही मन था कि मैं 9 महीना पूरे प्रेगनेंसी में यहीं पे रहूं, और मेरी बेबी हो जाए तब मैं जाऊं। तो भगवान के दया से मम्मी का भी मनोकामना पूरी हो गई, और अभी मेरी 9 महीना की प्रेगनेंसी यहीं पे कटी। बहुत अच्छे से मम्मी ने मेरा ख्याल रखा। आप लोगों ने देखा कि मम्मी ने कितना सेवा किया मेरा। और उसके बाद अभी हमारी बेबी 3 महीने की हो चुकी है, तो अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तो मुझे भी उतना ज़्यादा दुख नहीं हो रहा है। बट मम्मी को दुख हो रहा है, क्योंकि मम्मी को ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले संभाल नहीं पाऊँगी इतनी छोटी बेबी को। बट भगवान करे आप लोग आशीर्वाद देना कि मैं अच्छे से बेबी को संभाल पाऊँ और मेरी मम्मी को चिंता ना हो ज़्यादा। तो इस बार सच में बहुत बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा सा अंदर से इमोशनल भी हूँ, क्योंकि कोई भी लड़की चाहे जितने भी दिन जितने भी साल रह ले मायके में, लेकिन जब जाते हो ससुराल तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। लेकिन इस बार मैं अपने बेबी के साथ जा रही हूँ, अपनी बेटी को गोदी में लेके, तो उतना भी दुख नहीं हो रहा है भगवान के दया से। इस बार हमारी बेबी मेरे पास रहेगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक ही बात को बार बार बोल रही हूँ, आप लोग बोलोगे कि फिर से बोल रही हूँ। और चांदनी कब से बेबी को खिला रही थी, मैं पैकिंग कर रही थी, तो क्योंकि बेबी को यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था, तो अभी चांदनी ला के मुझे बेबी को दी है। और मम्मी अभी सूटकेस का चेन बंद कर रही हैं। मम्मी काफ़ी हेल्प करती है मेरा। और अभी अलमारी में बेबी के जितने भी कपड़े हैं ना, सब यहीं पे है। बेबी के कपड़े सब मुझे पैक करना है, तो इन सब को भी निकाल ले रही हूँ। बेबी हमारी ठंडी में जन्म ली थी, इस वजह से बेबी के भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, ठंडी के भी कपड़े हैं, तो सबको मुझे पैक करना है। सोच रही हूँ कि कुछ सामान को ले जाऊँ, और कुछ सामान जो ज़रूरत के नहीं हैं वो यहीं पे छोड़ दूँ। बेबी के तो सारे सामान को ले जाऊँगी, जो भी ड्रेसेस वगैरह हैं सब ले जाऊँगी, बेबी का जो भी सामान है। बट अपना कुछ सामान यहीं पे छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बैग नहीं हैं
कि मैं सारी चीज़ों को मतलब पैक कर पाऊँ। तो अपना जो भी उलेन चीज़ें हैं, उलेन ड्रेसेस है ना, सबको मैं यहीं पे छोड़ दूँगी मम्मी के पास ही, मतलब अच्छे से पैक करके कहीं रख दूँगी और अगली बार आऊँगी तब ले जाऊँगी, या फिर घर से कोई मुझसे मिलने जाएगा तब ले जाएगा। बेबी का जो भी सामान है उसमें से मैं एक भी नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि बेबी तो मतलब बच्चों के लिए तो फिर तुरंत ठंडी भी आ जाती है ना, तो इस वजह से बेबी के उलन चीज़ें भी जो भी हैं सब मैं लेके जा रही हूँ। बट अपना छोड़ के जा रही हूँ, मैं ठंडी में फिर आ जाऊँ तो उस समय लेके जाऊँगी। देखती हूँ, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस मैं ऐसा सोच रही हूँ। और ये भी है ना कि अगर बैग है भी मेरे पास तो मतलब मान लो मैं अरेंज हो गई कर लेती हूँ, 3 ट्रॉली मैंने कर लिया है और एक और बैग हो जाएगा छोटा छोटा सामान जो है उन सबको रख के, तो चार बैग हो जाएंगे। ऊपर से बेबी का जो झूला है उसको भी पैक करना है, तो बहुत सारे सामान हो जाएंगे ना, तो फिर दिक्कत होगी ढोने में। और ट्रेन पे चढ़ाना है तो ट्रेन पे चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से सब सोच के पैकिंग करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं सारे सामान को ले जाऊंगी ना तो मुझे लग रहा है कि छोटा वाला जो ट्रक होता है ना पूरा ट्रक में आ जाएगा। तो यही है कि कुछ चीज़ें तो मुझे छोड़ के जानी ही पड़ेगी, तो पैक कर दूँगी यहीं पर रख दूँगी और फिर चली जाऊँगी। फिर कोई जाएगा मिलने तो ले जाएगा, या फिर आऊँगी तो ले जाऊँगी, बस यही सब है। और बहुत सारी बातें करनी होती है मुझे आप लोग से, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ ना या फिर आप लोग से बात करने लगती हूँ भूल जाती हूँ। बहुत सारे इमोशंस शेयर करना चाहती हूँ अपनी, बट सब भूल जाती हूँ पता नहीं क्यों। तो बस फटाफट से मैं बेबी के लिए भी जो भी चीज़ें थी सब मैंने बैग में पैक कर लिया है। ये देखिए, एक सूटकेस एक ट्रॉली तो बेबी का ही सामान हो गया है, पूरा एकदम भर गया है। बेबी के भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं, और बेबी को नानी ने सबने घर पे जितने भी लोग हैं हमारे मायके में सबने क्या क्या दिया है वो मैं आप लोग को ससुराल चल के ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैंने पैकिंग कर लिया, मुझे ध्यान ही नहीं था कि पहले आप लोग को दिखा दूं। और ये देखिए फिर से लाइट चली गई। जब भी पैकिंग करी हूँ या फिर कोई भी काम करी हूँ ना, बार बार लाइट चली जा रही, बहुत तेज गुस्सा आता है। बट कोई बात नहीं, अब मेरा काम जो है कंप्लीट हो गया है। बेबी की भी पैकिंग मैंने पूरी कर दी है और मेरी भी पैकिंग हो चुकी है लगभग। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं जो कि बाहर है तो वो भी मैं पैक करूँगी। ये हमारा 3 ट्रॉली, ये थोड़ा सा गंदा रह गया, ये चांदनी धोई थी, अच्छे से धुलाया नहीं है, शायद थोड़ा थोड़ा धूल लगा हुआ है। चलो कोई बात नहीं है, इतना चलेगा। तो ये 3 ट्रॉली बैग पैक हो चुका है। 2 में मेरा है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला मेरा सामान है, और एक बड़ा वाला हमारी बेबी का है। बस यही था आज का ये जो व्लॉग है, अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग आशीर्वाद देना कि मैं ससुराल में अच्छे से रहूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।